बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम के और सबसे भरकर हैदराबाद शहर के अवाम के शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारा ये 18 अक्टूबर के जलसा को तारीखी जलसा बना दिया है, तारीखी जलसा बना दिया। हम आज 18 अक्टूबर 2007 को याद कर रहे हैं, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक मिशन के साथ वापस आई थी, एक नजरिया के साथ वापस आई थी, एक मंशूर के साथ वापस आई थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर अपनी जान को खतरा में डाल के कराची शहर पहुंची थी तो इसलिए पहुंची थी कि पाकिस्तान में इस वक्त एक आमिर राज कर रहा है, उस आमिर को हटा के अवामी राज कायम करना है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वापस आई थी तो इसलिए आई थी कि पाकिस्तान के अवाम रोटी, कपड़ा और मकान का मुतालबा कर रहे थे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चाहती थी कि पाकिस्तान के अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, वो अपनी वालिद की नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करे। अगर बीबी आई थी तो इसलिए कि इस मुल्क के नौजवान बेरोजगार थे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क की वजीर आजम इसलिए बननी थी कि जब बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी। शहीद बीबी जब आई थी तो जिस मंशूर पे वो कैंपेन चला रही थी तो उस मंशूर में आमरियत को खत्म करना मौजूद था। उस मंशूर में गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करने उस मंशूर में मौजूद था। एक और जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मंशूर में मौजूद थी कि कायदे अवाम का दिया हुआ 1973 को इस मुल्क का वफाकी जमहूरी इस्लामी आइन को बहाल करनी थी। और आपकी मेहनत के नतीजों में इस सियासी जमात के कारकुन की जिद्दोजहद के बाद हम 18वीं तरमीम की सूरत में तकरीबन वो मंशूर का हिस्सा पे भी हमने अमल दरामद करके सूबा सिंध को, सूबा पंजाब को, सूबा बलोचिस्तान को, सूबा पख्तूनख्वा को अपने हक दिलवाए थे। उसी मंशूर में, उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उसी इलेक्शन कैंपेन में शहीद बीबी की एक और मुतालबा थी कि उसने वफाकी अदालत बनानी थी और उस वफाकी अदालत में तमाम सूबों के बराबरी का नुमाइंदगी होनी थी और उस वफाकी अदालत
ने जो पाकिस्तान का आईन था उसका तहफ़्फ़ुज़ करना था। उस वफाकी अदालत ने पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना था। और उस वफाकी अदालत पे वो 1 यूनिट की सोच तोड़ के, वो 1 यूनिट हमने सूबाई असेंबलीज के थ्रू तोड़वाए, वो 1 यूनिट हमने पार्लियामान में सेनेट ऑफ पाकिस्तान बना के पार्लियामान से वो 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था। और ये शहीद बीबी की मुतालबा थी कि वही 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट हमारा अदालत से भी हट जाए। और शहीद बीबी के ये फलसफा, शहीद बीबी का ये नजरिया, ये मुतालबा इसलिए सामने आए कि जितना शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इन अदालतों की असल चेहरा जानती थी, कोई और नहीं जानती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जानती थी कि पाकिस्तान के बनने से लेके पाकिस्तान से बनने से लेके उस दिन तक इस अदालत ने, जिसने हमारा आईन का तहफ़्फ़ुज़ करना था, इस अदालत ने जिसने आमिर का रास्ता रोकना था, उसी अदालत ने आमिर का राज को रबर स्टैंप किया। उसी अदालत ने आमिर को यह इजाजत दी, गैर आईनी इजाजत दी कि वो आपकी आईन में तरमीम लेकर आए। शहीद बीबी इनके असलियत जानती थी। वो जानती थी कि जब भी मौका आया तो इन्होंने आमिर के साथ दिया, आवाम के साथ नहीं दिया। जब भी मौका आया इन्हीं जज साहिबान ने आमिर के साथ दिया, दस्तूर के साथ नहीं दिया, आईन के साथ नहीं दिया। तो यही वजह थी कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने फैसला कर चुकी थी, वादा कर चुकी थी कि मैं आईनी अदालत बना के रहूंगी। और अगर 18 अक्टूबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है, तो उन शोहदा ने सबसे पहले शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जान को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और उसके बाद उनके जान की कुर्बानी, उनके शहादत उसी कैंपेन का हिस्सा था, उसी इंतखाबात का हिस्सा था, उसी मंशूर, उसी नजरिया जो अपनी कायद की थी, जिसमें हमारा आईनी अदालत चारों सूबों के बराबरी के नुमाइंदगी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कंपोनेंट मौजूद था। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को यह खुश खबरी देना चाह रहा हूं कि आपने बहुत इंतजार किया। हमने ये वादा 2006 में किया था। आपका हुकूमत आए 2008 से लेके 13 तक हम ये वादा पूरा नहीं कर सके। अब मैं वजीर आजम नहीं हूं, मैं वफाकी काबिना का हिस्सा नहीं हूं, मगर इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला मैं वो वादा, बीबी का वादा पूरा करने जा रहा हूं।